नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, उन्हें आज दुनिया रॉकिंग स्टार यश के नाम से जानती है। हमारे पास ना एक सोशल मीडिया वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश है जो उनकी पूरी यात्रा का एक खाका सा खींचता है। मतलब टीवी से शुरुआत, फिर कन्नड़ सिनेमा और फिर केजीएफ के साथ पूरे भारत और दुनिया में छा जाना। तो चलिए आज इसी स्क्रिप्ट को पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सफर में मतलब नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग स्टार यश बनने तक क्या खास है। कहानी तो है, पर इसके पीछे के मायने क्या हैं? बिल्कुल। और देखिए, यश की कहानी सिर्फ एक एक्टर के स्टार बनने की कहानी नहीं है। ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बदलते चेहरे और जो ये पैन इंडिया सिनेमा का फिनोमिनन है ना, उसका भी एक प्रतीक है। खासकर केजीएफ के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी जिस स्केल पर पहुंची, वो मतलब असाधारण है। हमारे पास जो ये स्क्रिप्ट है, वो उनके स्टाइल, पावर, पैशन और साथ ही जमीन से जुड़े होने की बात करती है। तो आज इन्हीं सब पहलुओं पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से करते हैं, जैसा कि स्क्रिप्ट में भी है। और हम जानते हैं उनका असल नाम नवीन कुमार गौड़ा है। जन्म 8 जनवरी 1986 कर्नाटक में। जी। दिलचस्प बात यह है कि एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से हुई। हाँ। आज जो उनका रॉकिंग स्टार वाला अवतार है, उसे देखते हुए सोचना थोड़ा अलग लगता है। हाँ, ये वाकई एक अहम पहलू है। देखिए, कई सफल एक्टर्स थिएटर या छोटे पर्दे से ही आते हैं, पर यश का मामला थोड़ा खास इसलिए भी है क्योंकि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर टीवी बैकग्राउंड से आकर नेशनल लेवल पर इस तरह की पहचान बनाना उस समय तो मतलब एक बड़ी चुनौती थी। अच्छा, जी। टीवी सीरियल्स में काम करने से एक फायदा जरूर होता है कि आप जमीनी स्तर पर दर्शकों से जुड़ते हैं, उनकी पसंद नापसंद को समझते हैं। और मुझे लगता है कि ये अनुभव बाद में उनके किरदारों के चुनाव में और उन्हें निभाने के तरीके में भी झलकता है। पर क्या उस समय टीवी से फिल्मों में जाना, खासकर कन्नड़ इंडस्ट्री की बात करें, तो क्या ये एक आम रास्ता था या इसे मुश्किल माना जाता था? नहीं, इसे मुश्किल ही माना जाता था, निश्चित रूप से। टीवी एक्टर्स के लिए ना फिल्मों में लीड रोल पाना हमेशा से थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि अक्सर उन्हें खास इमेज में बांध दिया जाता है। यश ने न सिर्फ ये ट्रांजिशन किया, बल्कि वो कन्नड़ सिनेमा के मतलब केजीएफ से पहले ही बड़े स्टार्स में गिने जाने लगे थे। अच्छा, केजीएफ से पहले भी? हाँ हाँ, ये उनका कॉन्फिडेंस, उनकी मेहनत और शायद सही मौकों को पहचानने की जो काबिलियत है उसे दिखाता है। उनका जो शुरुआती संघर्ष है, जिसके संकेत स्क्रिप्ट में मिलते हैं, वो उनकी कहानी को और ज्यादा विश्वसनीय बनाता है। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया, केजीएफ। स्क्रिप्ट कहती है कि रॉकी भाई के किरदार ने उन्हें वैश्विक प्रतीक बना दिया और भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये तो जैसे एक कल्चरल इवेंट बन गई। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। केजीएफ चैप्टर 1 और 2 उनकी सफलता अभूतपूर्व थी, इसमें कोई शक नहीं। पर ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात नहीं है। रॉकी भाई का जो किरदार है, उसकी वो जबरदस्त महत्वाकांक्षा, उसका वो एंग्री यंग मैन वाला अंदाज, पर एक नए जमाने के फ्लेवर के साथ, उसका वो जीरो से हीरो बनने का सफर, ये सारी बातें ना दर्शकों के साथ, खासकर युवाओं के साथ बहुत गहराई से कनेक्ट कर गईं। स्क्रिप्ट इसे महत्वाकांक्षा, संघर्ष और सफलता का प्रतीक कहती है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा क्या था रॉकी भाई में या केजीएफ में जिसने इसे इतना बड़ा बना दिया? मतलब भारत में एक्शन फिल्में तो बनती रही हैं, महत्वाकांक्षी किरदारों की कहानियां भी रही हैं। हाँ, पर यहाँ कई चीजों का सही मिक्सचर था। एक तो, जैसा स्क्रिप्ट भी इशारा करती है, किरदार का आर्क, एक अंडरडॉग जो सिस्टम से लड़ता है और जीतता है। ये कहानी हमेशा अपील करती है, लेकिन केजीएफ ने इसे एक बहुत बड़े, बहुत भव्य कैनवस पर दिखाया। भव्यता, हाँ। दूसरा, फिल्म का ट्रीटमेंट, वो डार्क टोन, वो दमदार डायलॉग्स, स्टाइलिश एक्शन और यश का वो करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस। ओके। और प्रशांत नील का डायरेक्शन, रवि बसरूर का बीजीएम, वो सब भी इसकी जान थे। सही। और तीसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, इसका पैन इंडिया रिलीज होना। केजीएफ उन शुरुआती कन्नड़ फिल्मों में थी जिसने भाषा की दीवारें तोड़कर पूरे भारत के दर्शकों को खींचा। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। इसने दिखाया कि अगर कहानी और प्रेजेंटेशन में दम हो तो रीजनल सिनेमा भी नेशनल और ग्लोबल लेवल पर कमाल कर सकता है। रॉकी भाई सिर्फ कन्नड़ हीरो नहीं रहे, वो एक इंडियन हीरो बन गए। और ये शायद उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक फीलिंग से भी जुड़ा,
जहां दर्शक शायद ऐसे लार्जर देन लाइफ किरदारों को बड़े पर्दे पर मिस कर रहे थे। ये दिलचस्प है कि कैसे एक किरदार और एक फिल्म ने न सिर्फ एक एक्टर बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री की धारणा ही बदल दी। अच्छा, अब जरा पर्दे के पीछे के यश की बात करते हैं। स्क्रिप्ट में लिखा है कि पर्दे पर इतने पावरफुल और स्टाइलिश दिखने वाले यश असल जिंदगी में विनम्र और जमीन से जुड़े हुए हैं। ये उनके ऑन स्क्रीन पर्सोना से काफी अलग तस्वीर है। हाँ, और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये अक्सर बड़े स्टार्स की अपील का एक अहम हिस्सा होता है। दर्शक हमेशा ये जानना चाहते हैं कि उनका फेवरेट स्टार असल में कैसा है, और जब किसी का ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व इतना बड़ा और दमदार हो तो उसका ऑफ स्क्रीन विनम्र और डाउन टू अर्थ होना फैंस को उनके और करीब ले आता है। ये उन्हें ज्यादा रियल और भरोसेमंद बनाता है ना। पर क्या आपको लगता है कि ये छवि मतलब स्वाभाविक है, या कहीं ना कहीं ये सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का भी हिस्सा है? आजकल स्टार्स अपनी इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं। देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि कितना स्वाभाविक है और कितना सोचा समझा प्रयास, लेकिन यश के मामले में उनकी जो पृष्ठभूमि है, एक बस ड्राइवर के बेटे होने की बातें अक्सर आती हैं मीडिया में, और कन्नड़ इंडस्ट्री में उनका शुरुआती संघर्ष, उसको देखते हुए ये जमीन से जुड़े रहने वाली बात ज्यादा विश्वसनीय लगती है। अच्छा, ये छवि उनकी जड़ों से उनके जुड़ाव को भी दिखाती है, जो खास तौर पर तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई इतनी बड़ी सफलता पा लेता है। ये फैंस को महसूस कराता है कि सफलता ने उन्हें बदला नहीं है। और उनकी इसी जमीन से जुड़े होने का एक और पहलू है जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में है, उनका परोपकारी काम, खासकर यशोमार्ग फाउंडेशन के जरिए। बिल्कुल, यशोमार्ग फाउंडेशन, जिसके जरिए वो कर्नाटक में खासकर किसानों और जरूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का एक और डायमेंशन दिखाता है। सुपरस्टारडम के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आजकल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फैंस भी अपने आइडल से इसकी उम्मीद रखते हैं। अब अपनी सामाजिक भूमिका को लेकर ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। मुझे लगता है ये दोनों का मिक्सचर है। हाँ, ये सच है कि आज के दौर में सामाजिक कामों से जुड़ना सेलिब्रिटी की ब्रांड इमेज के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कई मामलों में ये उनकी पर्सनल कमिटमेंट और समाज को कुछ वापस देने की इच्छा से भी आता है। यश के फाउंडेशन का जो काम है, जैसे कर्नाटक के कुछ इलाकों में झीलों को फिर से जीवित करना, किसानों की मदद करना, वो दिखाता है कि ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि वाकई असर डालने की कोशिश है। और ये उनकी वो जमीन से जुड़े होने की छवि को और पुख्ता करता है। ये दिखाता है कि सफलता का मतलब उनके लिए सिर्फ पर्सनल फेम और पैसा नहीं है। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें ना, नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग स्टार यश तक, टीवी से पैन इंडिया और ग्लोबल स्टारडम तक, दमदार ऑन स्क्रीन छवि से लेकर विनम्र ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व और फिर सामाजिक काम तक, स्क्रिप्ट इसे छोटे शहर के सपनों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि तक की कहानी कहती है। इस सबका सार क्या निकलता है फिर? सार यही है कि ये सिर्फ एक एक्टर की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प की, टैलेंट की, सही मौके पर सही प्रोजेक्ट चुनने की, और हाँ, शायद थोड़ी किस्मत की भी। ये कहानी कन्नड़ सिनेमा के बढ़ते आत्मविश्वास और एम्बिशन की भी कहानी है। यश की यात्रा दिखाती है कि रीजनल बाउंड्रीज अब टैलेंट को रोक नहीं सकती। सही कहा। स्क्रिप्ट में जो थंबनेल और टाइटल सुझाए गए हैं, जैसे द लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, रॉकी भाई फॉरएवर, फ्रॉम ड्रीम्स टू डोमिनेंस, वो दिखाते हैं कि फैंस और मीडिया की नज़र में उनका कद कितना बड़ा हो गया है। लेजेंड या आइकन जैसे शब्द सिर्फ उनकी फिल्मों की सफलता की वजह से नहीं है, बल्कि उस कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से हैं जो उन्होंने खासकर रॉकी भाई के किरदार के जरिए पैदा किया है। #रॉकी भाई फॉरएवर इसी फीलिंग को पकड़ता है। ये किरदार से बढ़कर एक इमोशन बन गया है। तो आज हमने इस छोटी सी वीडियो स्क्रिप्ट के आधार पर रॉकिंग स्टार यश की कहानी के कई पहलुओं को छुआ। उनके शुरुआती संघर्ष और टीवी से फिल्मों का सफर, फिर KGF और रॉकी भाई का वो अभूतपूर्व प्रभाव जिसने भारतीय सिनेमा के समीकरण ही बदल दिए। पर्दे के पीछे उनकी विनम्रता और जड़ों से जुड़ाव, और यशोमार्ग फाउंडेशन के जरिए उनका सामाजिक योगदान। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे मेहनत, टैलेंट और विजन का सही मिश्रण किसी इंसान को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। स्क्रिप्ट भले ही संक्षिप्त थी, पर उसने उन सभी जरूरी एलिमेंट्स, एम्बिशन, स्ट्रगल, सक्सेस, ह्यूमिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इशारा किया, जो यश की कहानी को इतना प्रेरणादायक बनाते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। KGF और रॉकी भाई ने यश को
अकल्पनीय सफलता दी, एक ग्लोबल पहचान दी, जैसा स्क्रिप्ट भी कहती है। लेकिन क्या कभी-कभी किसी एक किरदार की इतनी बड़ी, इतनी आइकॉनिक सफलता उस एक्टर के लिए भविष्य में एक चुनौती भी बन जाती है? क्या दर्शक फिर उन्हें हमेशा उसी पावरफुल, लार्जर देन लाइफ अवतार में ही देखना चाहते हैं? ये सोचना दिलचस्प है कि एक लेजेंड का टैग और एक बेहद सफल किरदार का साया एक कलाकार की क्रिएटिव फ्रीडम और नई तरह की भूमिकाएं चुनने की आजादी को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।